बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और पाकिस्तान की टीम से लोगों को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के वर्ल्ड कप T20 के 9वें एडिशन में, जो कि अमरीका और वेस्ट इंडीज़ में मुनक्किद होने जा रहा है। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ पाकिस्तान टीम के एक ऐसे उभरते हुए ऑलराउंडर मौजूद हैं जो कि न सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट में बल्कि रेड बॉल क्रिकेट में भी वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी अहलियत सलाहियत के साथ टीम की ज़रूरत बन गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान अली आगा। सलमान, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पहला मेरा सवाल यह है कि आप सलमान अली आगा हैं, आगा सलमान हैं, क्या हैं? सर ये मुझसे बहुत सवाल होता है, मैंने हर जगह क्लियर करता रहता हूँ। सलमान अली आगा मेरा नाम है। तो ये मुझे बताएं कि अमूमन हम सलमान अली आगा आपका नाम है, आगा सलमान कहते हैं, लेकिन नाम आपका सलमान अली आगा। हाँ, सलमान अली आगा। वो जब मैं फर्स्ट क्लास खेलना शुरू की ना, तो एक जैसे मेरा नाम सलमान अली था, तो वो भी एक सलमान अली था, तो फिर ना वो रिकॉर्ड दोनों का मिक्स होना शुरू हो गया था। तो फिर मैंने अपना नाम सलमान अली आगा कर लिया था, कि आगा साल लगा लिया था कि एटलीस्ट रिकॉर्ड वो मिक्स ना हो। तो वो फिर अब लोगों ने आस्ता आस्ता आगा सलमान शुरू कर दिया, किसी ने सलमान अली आगा शुरू कर दिया, तो फिर मेनली नाम सलमान अली आगा। अच्छा, पहला तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 इस्लामाबाद यूनाइटेड चैम्पियन बनी, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो कामयाबी है उसमें आपने जहाँ आपको मौका मिला है आपने अपना रोल अदा किया, बैट्समैन की हैसियत से, बॉलर की हैसियत से, और जहाँ हमने देखा आपने फील्डर की हैसियत से भी अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया इस टीम के लिए। लेकिन जब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ हुई और आपकी परफॉर्मेंस मयारी ही मैं कहूँगा पाकिस्तान सुपर लीग में, आप टीम में नहीं थे, तो धचका लगा था? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मेरा नाम आ जाएगा, क्योंकि हम काकुल में कैंप लगा हुआ था हमारा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन समटाइम आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ें होती नहीं हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से पार्ट ऑफ गेम है। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं भी आया नाम, तो कोई नहीं, मैं वनडे कप खेलने चला गया डोमेस्टिक का स्टेट बैंक से, तो वो मैं खेल रहा था। फिर उसके बाद तो वो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आपको लगता है कि आप न्यूजीलैंड की सीरीज़ में नहीं थे तो होते परफॉर्मेंस नहीं होती, एक कभी होता है एक परफॉर्मेंस के ऊपर आप टीम से बाहर हो जाते हैं? जी बिल्कुल, जो भी मेरा तो ये बिलीव है, जो भी अल्लाह ताला करते हैं वो आपकी बेहतरी के लिए ही करते हैं। तो शायद ये अल्लाह ताला की बेहतरी है। यू नेवर नो, मैं सीरीज़ खेलता कैसा परफॉर्मेंस करता मुझे आइडिया तो नहीं है। तो जो अल्लाह ताला करते हैं मेरे ख्याल से बेहतर करते हैं, वो उन्होंने शायद कुछ मेरे लिए बेहतर रखा हुआ था, तो यहाँ पे नाम आया। अच्छा सलमान, हमने आपको देखा पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 में जिस तरह आप मिडल ओवर में आके स्कोर बोर्ड चला रहे थे, हमने आपको छक्के मारते हुए भी देखा। तो इस टीम में आपका क्या रोल है? क्योंकि आप आए हैं कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, आयरलैंड इंग्लैंड रवानगी से पहले डेफिनेटली गुफ्तगू होती रही होगी, सेशंस मुनक्किद हुए होंगे, आपसे बात हुई होगी, आपको रोल देने की बात हुई होगी, क्योंकि हमारी जो मिडल ऑर्डर बैटिंग है उसमें हमें थोड़े से मसाइल का सामना है। जी बिल्कुल, मेरा जो भी मुझे रोल बताया गया वो यही है कि नंबर 4 नंबर 5 पे मैं खेल सकता हूँ, और मेनली मिडल ओवर में जो है ना वो मुझे बैटिंग मिलेगी। और यही उनका मकसद है कि जारी बात है कि जो वर्ल्ड कप है और जो सीरीज़ है उसमें स्पिनर्स ज़्यादा बॉलिंग वो कहते हैं कर सकते हैं, तो मुझे मैं स्पिनर्स पे अच्छा भी खेलता हूँ। तो मेरा यही रोल है कि नंबर 4 नंबर 5 पे और मिडल ओवर्स में मेनली बैटिंग मुझे मिलेगी। तो सलमान, मैं अगर आपसे जानने की कोशिश करूँ कि इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान टीम के बारे में कहा जाता है कि जी मिडल ओवर में आकर हमारी बैटिंग जो है थोड़ी सी रुक जाती है, हम स्कोर बोर्ड को तेज़ी के साथ मूव नहीं कर पाते जिस तरह होना चाहिए। पहले 6 ओवर में या 5 ओवर में रन्स बनते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? मैनेजमेंट से आपकी क्या बात हुई है? किस तरह आपने खेलना है? बिल्कुल, मेरा जो प्लेइंग स्टाइल है वो मैं पॉजिटिव ही खेलता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ऑलवेज़ अपनी बाउंड्री ऑप्शन जो है ना वो ओपन रखूँ। तो मैं मिडिल ओवर्स में भी जब भी T20 अभी इस्लामाबाद से भी खेला हूँ, तो मेरा मिडिल ओवर का जो वहाँ पे स्ट्राइक रेट था वो भी बड़ा अच्छा था। तो मेरा कोशिश यही रहेगी कि मैं यहाँ पर भी जो डोमेस्टिक में और PSL में करता आया हूँ, जो इवन मैं वनडे में मैंने पाकिस्तान के लिए किया है मिडिल ओवर्स में, तो वो भी यहाँ पर भी वही करूँ और अपने जो मेरा एबिलिटी है और जो मेरी नेचुरल गेम है उसको खेलूँ। तो सलमान, इससे पहले आप गए इंग्लैंड, इससे पहले आप गए आयरलैंड? मैं इंग्लैंड गया हूँ क्योंकि लीग क्रिकेट खेलने जाते थे, और पाकिस्तानी टीम के साथ भी 3 वनडे हुए थे, वो खेलने गया था, खेला नहीं था। लेकिन आयरलैंड कभी नहीं गया, वो मेरा पहली दफ़ा। तो वर्ल्ड कप में आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के स्क्वाड में होंगे? बिल्कुल, वर्ल्ड कप अभी ओबियसली आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज़ के बाद है, तो कोशिश यही है कि उन सीरीज़ों में अच्छी परफॉर्मेंस दूँ ताकि मुझे वर्ल्ड कप में भी सेलेक्ट किया जाए। तो सलमान, अब आ जाते हैं ज़रा वर्ल्ड कप 2024 की तरफ। इंडिया के साथ मैच खेलना, इंडिया के ख़िलाफ़ मैच खेलना हर खिलाड़ी का एक ड्रीम होता है। तो आपके ऊपर कितना प्रेशर है 9 जून 2024 जब न्यूयॉर्क में पाकिस्तान टीम मैच खेलेगी? आप क्या सोच रहे हैं?
जी बिल्कुल, मैंने पाकिस्तान इंडिया के मैचेस खेले हैं श्रीलंका में एशिया कप के दो, तो वो प्रेशर एक अलग लेवल का होता है। वो जो बाकी क्रिकेट गेम्स है वो प्रेशर जो है वो अलग लेवल का होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रेशर मतलब जब तक मैच स्टार्ट नहीं होता तब तक होता है, क्योंकि वो चीज़ें बिल्ड हो रही होती हैं हर तरफ से, मीडिया की तरफ से और टीम एनवायरनमेंट की तरफ से भी। तो मतलब वो बाहर का प्रेशर जो होता है वो होता ही है, लेकिन जैसे आप मेरे ख्याल से मैच के अंदर जाते हैं ना तो वो प्रेशर एक खत्म हो जाता है। तो मेरे भी यही है, मुझे मतलब आइडिया है कि किस तरह का प्रेशर वहाँ पे रहेगा। ऑब्वियसली वो वर्ल्ड कप का मैच है तो वो डिफरेंट लेवल का मैच होगा, लेकिन ये है कि मैं उसके लिए रेडी हूँ अभी। अच्छा, आपके वालिद से अमूमन मेरी गुफ्तगू होती रही जब आप पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर के लिए खेले, और ये वो वक्त था जब लोग आपको मोहम्मद हफ़ीज़ के साथ मवाजना कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि मोहम्मद हफ़ीज़ का मुतबादिल पाकिस्तान क्रिकेट को मिल गया है। वो ऑलराउंडर जो मोहम्मद हफ़ीज़ है, सलमान अली आगा में उस चीज़ की झलक लगती है। जो हालिया आपकी कारकर्दगी रही है, मैं वाइट बॉल क्रिकेट की बात करूँ या रेड बॉल क्रिकेट की बात करूँ, आप मुतमईन हैं अपनी कारकर्दगी से, या आपको लगता है कि सलमान अली आगा की जो अहलियत है, जो सलाहियत है, इससे और आगे होना चाहिए था? बिल्कुल, मतलब एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको मतलब अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे सेटिस्फाई तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं जो आप उस टाइम पे गिवन टाइम पे नहीं कर पाते। तो मेरे साथ भी मतलब ऐसी चीज़ें टेस्ट क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में हुई हैं जो मुझे लगता है कि मैं उनको काफ़ी बेहतर कर सकता था, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। लेकिन मैंने उनसे सीखा है, तो अगर मेरी नेक्स्ट जो भी मतलब वहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वही स्टेशन में मैं आऊँगा तो मुझे लगता है कि मैं अब बेहतर कर सकूँगा, क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया और मुझे लगता है कि मेरी जो एबिलिटी है वो पहले से बेहतर भी है अभी। लेकिन हालिया अरसे में अगर हम देखें सलमान, तो आप चाहे फ्रेंचाइज क्रिकेट हो या पाकिस्तान क्रिकेट हो, आपको जब जहां मौका मिला है आपने चिप इन किया है, बैटिंग के साथ बॉलिंग के साथ इंसाफ किया है आपने। लेकिन अब जब आप इस टीम में आए हैं तो हमारी जो मिडल ऑर्डर बैटिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, वहाँ हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर, आपको मौका मिला तो आपको जो है वो फुल फ्लैश अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करना होगा, और आपके लिए ये बेहतरीन मौका है कि आप वाइट बॉल क्रिकेट की इस मुख्तसर फॉर्मेट में अपनी जगह सीमेंट करें? जी बिल्कुल, मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास है कि जहाँ पे मैं परफॉर्मेंस करके टीम में लंबे अरसे के लिए जगह बना सकता हूँ, और मुझे इस बात का एहसास भी है और मैं कोशिश भी करूँगा, क्योंकि मैं मतलब मिडल ऑर्डर में खेल चुका हूँ। मतलब अब जस्ट सिंस मैंने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टार्ट की है, या इवन अंडर 19 से भी मिडल ऑर्डर में खेलता आया हूँ, तो मुझे मतलब वो मतलब चीज़ का पता है कि मिडल ऑर्डर के बैट्समैन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, उस चीज़ का मुझे मतलब आइडिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर खेलूँगा तो इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्म। तो सलमान, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जो हालिया अरसे में मैंने आपको क्रिकेट खेलते हुए देखा, चाहे ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो जहाँ पर अटैकिंग क्रिकेट आप खेलते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है, पाकिस्तान सुपर लीग में हमने आपको देखा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की इतनी बैलेंस टीम, बड़ी टीम, वहाँ पर आपने जिस तरह मिडल ऑर्डर में अपना किरदार निभाया, तो अब मुझे लगता है कि आपको भी जो है ना वो गुर आ गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, किस तरह खेलना है, कब कहाँ तेज़ी दिखानी है, कब कहाँ थोड़ा सा जो है वो पिछले कदम पर जाना है, बॉलिंग करते हुए आपका अंदाज़, बैटिंग करते हुए आपका अंदाज़, वक्त गुजरने के साथ साथ जो है उसके अंदर अगर मैं कहूँ पुख्तगी आ रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा? बिल्कुल, मैंने जैसे अभी भी आपने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अटैक करना, तो 2-3 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गए हैं, तो वो उस चीज़ को सीखते हुए मैंने देखा है कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से खेलें ना और अटैक करने की कोशिश करें, तो वहाँ पर सक्सेस जो रेट है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, और आप प्रेशर में, जैसे आप प्रेशर में है तो दूसरा जो टीम अगेंस्ट है वो भी प्रेशर में होती है, तो उनको प्रेशर में लाने के लिए मुझे लगता है थोड़ा अटैक करना पड़ता है। तो मैंने ये 2-3 साल में ये चीज़ सीखी है, और मैं अब कोशिश करता हूँ कि जब अपनी इंटरनेशनल इनिंग को शुरू करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं अगर कोई मुझ पर अटैक करे उससे पहले मैं उस पर अटैक कर दूँ। आपने श्रीलंका में भी 100 किया, आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके रन्स भी किए, और पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आपने मेजर कंट्रीब्यूट भी किया। ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पहले आप समझते हैं सलमान अली आगा बेहतर था, या ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद आपकी जो क्रिकेट अहलियत है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है? मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जो दुनिया की मतलब आप कह लें कि टफेस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप रन्स करें तो मतलब मुश्किल रन्स करना होता है। तो मैंने वहाँ जब रन्स किए तो मुझे मतलब अपने अंदर एक अलग सा बिलीव आ गया था कि मतलब अगर मैं वो दुनिया का बेस्ट अटैक है, इतना बड़ा अटैक है, अगर आप उनके खिलाफ परफॉर्मेंस करते हैं और उनके ही होम ग्राउंड में, तो फिर मेरे ख्याल से उसके बाद जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपका अलग लेवल का रहता है। तो मेरा वो उसके बाद से जो कॉन्फिडेंस है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो उससे पहले की क्रिकेट थी ना उससे काफ़ी बदल चुका है। तो मेरे ख्याल से वो जो कॉन्फिडेंस मिला ना वहाँ से वो काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आपको मिला है, इसको आपने पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मिडल ओवर में कैसे आपने इसको जो है वो ट्रांसफ़र किया, और अब जब आप पाकिस्तान टीम में आए हैं T20 क्रिकेट में, तो आपको हम क्या वो फ्रेंचाइज क्रिकेट वाले सलमान अली आगा के तौर पर देखेंगे, या हम थोड़ा सा आपको तब्दील देखेंगे?
नहीं बिल्कुल, जैसे इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं कि एक तो उनका मुझे उन्होंने फ्रीडम दिया, मतलब क्लैरिटी भी दी और एक फ्रीडम दिया। मेरे ख्याल से दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप किसी भी प्लेयर को एज ए बैट्समैन या एज ए बॉलर देंगे ना, तो वो उसकी जो सक्सेस का रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर मुझे फ्रीडम और क्लैरिटी काफ़ी मिली थी। तो वो मैं ऐसा प्लेयर हूँ कि मुझे अगर ये दो चीज़ें मिल जाए ना, तो मैं फिर मतलब डिफरेंट चीज़ें कर सकता हूँ, ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ कि जो मतलब पाकिस्तान को या किसी भी जिस टीम से खेल रहा हूँ उनको मैच जितवाने में काम आ सकती हैं। और रही बात यहाँ पर, मतलब मुझे लगता है कि जो मुझे सक्सेस मिली है वो वैसे खेल के मिली है जैसे मैं इस्लामाबाद में खेला, ऑस्ट्रेलिया में या श्रीलंका में खेला था। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ भी वैसे ही खेलूँ। तो मैं सलमान ये कह सकता हूँ कि आपके लिए एक ओपन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप उन चंद प्लेयरों में शुमार होते हैं जो ना अपना नंबर छोड़ के टॉप ऑर्डर में खेल रहा है, जो टॉप ऑर्डर में खेलता था अपना नंबर छोड़ के मिडिल ऑर्डर में आ गया है। आपको चाहे मैं तवील दौरानिया की टेस्ट क्रिकेट में देखूँ, चाहे वनडे क्रिकेट में देखूँ, चाहे T20 क्रिकेट में देखूं, आपका जो रोल है वो 5 और 6 में ही है। तो आपको हमने देखा है कि आप 5 और 6 पर टेस्ट, वनडे एंड T20 क्रिकेट, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि आपके लिए टेलर मेड सिचुएशन है। जी बिल्कुल, मतलब इस चीज़ का एहसास है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मैं अगर ग्रैब कर दूँ विद बोथ हैंड्स तो मेरे ख्याल से मेरा करियर थोड़ा प्रलॉन्ग हो सकता है। और मैं इस चीज़ को मतलब मेरे ज़हन में है और मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को ज़हन में रखकर आगे जो क्रिकेट आ रही है उसको खेलूं। तो पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर सलमान अली आगा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो सलमान के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। टेस्ट ऑलराउंडर सलमान अली आगा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। तो सलमान, जब आपको कॉल किया गया, आप टीम में आए, तो मैनेजमेंट ने आपसे क्या बात की है, आपको क्या रोल उन्होंने दिया है? क्योंकि अजहर महमूद आपके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी थे, जो फ्रीडम उन्होंने वहाँ पर आपको दिया, तो यहाँ पर भी आपसे वही बात हुई है सलमान, जैसे आप खेल रहे थे आपने वैसे ही खेलना, हमने आपसे वही नताइज चाहिए? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे क्लियरली बताया कि जो क्रिकेट आपने वहाँ खेली है, जो उससे पहले भी आप खेल रहे हैं, मतलब वो जो कहते हैं कि आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट डिमांड है कि वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट लोग खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं वो क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो उन्होंने भी यही बोला कि जैसे आप वहाँ खेलते थे यहाँ भी आपने वैसे ही खेलना, आपको पूरा फ्रीडम है और मैं कोशिश करूँगा कि वैसे ही खेलूँ। तो सलमान, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि एक ऑलराउंडर की टीम के अंदर बड़ी हैसियत होती है, और अगर वो बॉलिंग ना करे तो बैटिंग से कवर कर लेता है, अगर बैटिंग ना करे तो बॉलिंग अच्छी करके कवर कर लेता है, लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि कभी आप अच्छी बॉलिंग नहीं करते तो उसका प्रेशर आपकी बैटिंग पर भी आता है, या आप उन प्लेयरों में से हैं जो जहां अच्छा परफॉर्म नहीं करते आप दूसरी तरफ से कवर करने की कोशिश करते हैं? जी बिल्कुल, मेरा मतलब यही होता है, मैं मतलब इस तरह ही सोचता हूँ कि मेरी अगर बैटिंग अगर पहली है अगर वो अच्छी नहीं हुई तो कोशिश करता हूँ कि बॉलिंग में मैं कंट्रीब्यूट करूँगा अपनी टीम के लिए, और अगर बॉलिंग अच्छी नहीं हुई और तो फिर मैं कोशिश करता हूँ बैटिंग के लिए। तो मैं मतलब इसी फ्रेम ऑफ माइंड से और इसी माइंड सेट से खेलता हूँ क्रिकेट। सलमान, आपकी अहलियत के ऊपर, सलाहियत के ऊपर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं रहा, और जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जब आप इंटरनेशनल अरीना में आए, जब आप पाकिस्तान सुपर लीग में खेले, तो लोगों ने कहा कि मोहम्मद हफीज़ का नेमुल बदल पाकिस्तान क्रिकेट में आ गया है। लाहौर कलंदर से आप शुरुआत करते हैं, फिर हमने देखा कि आप बिल्कुल अचानक गायब हो गए। तो क्या आपने ऐसा किया कि फिर आप वापस आए, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, टेस्ट कैप मिली, वाइट बॉल क्रिकेट में मौका मिला, तो वहाँ पर आपने मौका नहीं दिया अपने ऊपर सवाल उठाने का। अब आपने इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया PSL में कि अब आप T20 स्क्वाड का भी हिस्सा बन गए। थोड़ी सी अपनी मेहनत के बारे में, अपने सफ़र के बारे में बताइए, कितना आसान और कितना मुश्किल था? मेरे ख्याल से जो चेंज मेरी लाइफ में और मेरी जो क्रिकेटिंग जर्नी में आया ना, वो मेरे ख्याल से 2019 की PSL थी, मेरी इतनी अच्छी नहीं गई थी, और उसके फ़ौरन बाद कोविड आ गया था। तो वो मुझे मतलब 3-4 महीने का गैप था, क्रिकेट नहीं थी, तो वो चीज़ें वगैरह बंद थी। तो उस वक्त मुझे रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला अपनी ना क्रिकेटिंग जर्नी का, और मुझे उस टाइम आइडिया हुआ कि मेरी क्रिकेट में, बैटिंग में, बॉलिंग में क्या क्या कमी है, और इवन फिटनेस में भी क्या क्या कमी है जो मुझे इम्प्रूव करना है। जारी बात है, जब आप PSL में इंटरनेशनल स्टार्स के साथ खेलते हैं तो आपको आइडिया होता है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में या किसी भी मतलब हायर लेवल की क्रिकेट में जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे ख्याल से वो जो एक 2019 की PSL और 2020 जो कोविड के 2-3 महीने थे ना, वो मेरे ख्याल से मैंने उसमें काफ़ी मेहनत की, अपनी फिटनेस पे काम किया, और वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला, और मुझे आइडिया हुआ कि मतलब इस तरह की प्रैक्टिस मुझे करनी है गोइंग फॉरवर्ड टू प्ले फॉर पाकिस्तान और लंबे अरसे के लिए खेलने के लिए। तो मैंने वही चीज़ों पे काम करना शुरू किया, अपनी बैटिंग पे, बॉलिंग पे। तो मेरे ख्याल से वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जैसे आप कह रहे हैं कि 2019 के बाद थोड़ा गायब हो गया, तो मेरे ख्याल से वो एक ऐसा टाइम था जिसके बाद मुझे मतलब आइडिया हुआ कि मुझे अभी क्या करना आगे। उससे पहले मेरे ख्याल से मैं क्रिकेट तो खेल रहा था, लेकिन एक वो जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट का कहते हैं ना कि उस तक जाने के लिए मुझे मतलब वे नहीं पता था, लेकिन वो 2019 की PSL खेला, इंटरनेशनल स्टार्स के साथ खेला, तो वहाँ वो आइडिया हुआ था। तो लेकिन इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आपके अंदर एक स्टार क्रिकेटर है,
जो बैटिंग भी कर सकता है, जो बॉलिंग भी कर सकता है, जो फील्डिंग में फुर्तीला भी है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं छुपा हुआ है, अभी तक वो उस तरीके से जो है स्पार्क नहीं कर पाया? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अभी हमेशा से ये सोचता हूँ खुद भी, और मतलब किसी से अगर बात भी करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर अभी काफ़ी कुछ है जो मैंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं किया, जो मैंने अभी मतलब अपनी जो पोटेंशियल है ना उस पर भी मैं पूरा नहीं उतरा। तो मेरे ख्याल से अभी ये मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1-2 जो महीने हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद से, उस तरफ मुझे लग रहा है मैं चीज़ें जानी शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन मुझे इस बात का आइडिया ज़रूर है कि जो मेरे अंदर जो पोटेंशियल है वो मैंने अभी पूरी तरह बाहर निकाली नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून यू। अच्छा, अगर इसी सवाल को मैं कंटिन्यू करना चाहूँ तो किसी ने आपको बोला यार तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम संजीदा नहीं हो, तुम रिलैक्स रहते हो, तुम जो है वो जितनी मेहनत करते हो जब आते हो तो उस तरह नज़र नहीं आते, तुम बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन तुम जो है ना अपने अंदर ही रहते हो? हमारे क्लब के कोच हैं, मतलब हमारे जो मैं जिनकी वजह से मैं कहता हूँ हमेशा कि मैं उनकी वजह से ही क्रिकेटर हूँ, तो मलिक सरवीर साहब, मुझे लगता है कि वो मतलब मुझे हमेशा कहते रहता, मैं कुछ भी कर लेता था ना, मतलब 100 भी कर लूँ 150 भी कर लूँ, मुझे हमेशा से कहते थे कि नहीं ठीक है, तुम्हें आउट क्यों हुए, नेट आउट क्यों नहीं आया, ये नहीं किया। मैं उनकी बातों को मतलब कहता था कि यार ये तो शायद कोच हैं इसलिए कहते हैं, लेकिन वो मुझे अभी रियलाइज़ होता है कि वो बातें बिल्कुल ठीक करते हैं, कि जो मेरे अंदर की पोटेंशियल उन्होंने मतलब 14-15 साल के बच्चे में देखी थी वो मैं अभी तक अभी निकाल नहीं पाया, तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो मुझे उनकी बातों से काफ़ी रियलाइज़ अब होने लग गया है कि मतलब मेरे अंदर जो पोटेंशियल है मैंने अभी पूरी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में मतलब यूज़ नहीं की, लेकिन मुझे अभी मतलब एक अच्छी चीज़ जो है कि मुझे वो तरीका मिल गया कि मैंने वो कैसे निकालनी है। तो इंशाल्लाह यू विल सी वेरी सून कि मैं वो सारी चीज़ें करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। नहीं, इंशाल्लाह हम देखेंगे और हम उम्मीद भी आपसे करते हैं। तो ये चीज़ जो आपके अंदर है, आपको क्या लगता है कि सलमान अली आगा में एक बैट्समैन की हैसियत से अपने आप को बड़े बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लोर करने की अहलियत मौजूद है, या एक बॉलर की हैसियत से हम आपको ज़्यादा बेहतर समझते हैं? मुझे ना अभी ऑस्ट्रेलिया में गया था तो फीस भी मेरे साथ है, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात की थी, वो मुझे काफ़ी क्लिक की। उन्होंने कहा कि जब बैटिंग करो तो सोचो कि मैं बैट्समैन हूँ, और जब बॉलिंग करो तो सोचो मैं बॉलर हूँ। मतलब मैं पहले ऐसा नहीं सोचता था, मैं मतलब अपने आपको बैट्समैन समझता था और साथ जो बॉलिंग कर सकता है, लेकिन फिर मुझे अभी वो चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मैं मतलब दोनों में अपना बेस्ट दे सकता हूँ, मेरे अंदर दोनों में इतनी एबिलिटी है कि मैं दोनों में मतलब कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मैं अभी चीज़ों को उस तरह लेता हूँ कि बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा हूँ तो फिर मैं अपने आप को पूरा बैट्समैन समझता हूँ, और जब बॉलिंग कर रहा हूँ तो फिर पूरा बॉलर समझता हूँ। अच्छा, चूँकि आप मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, तो अब मिडल ऑर्डर में जब भी बैट्समैन बैटिंग करने जाए, कभी जल्दी भी बैटिंग आ जाती है, कभी थोड़ा देर से भी बैटिंग आती है, तो आप किस पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, फास्ट बॉलर पे या स्पिनर्स पे? या जब भी आप अंदर जाते हैं तो आप सोचते होते हैं यार ज़रा स्पिनर लगाओ तो अच्छा है? पहले मतलब मुझे स्पिनर्स काफ़ी पसंद थे, मतलब आज से कोई दो साल पहले काफ़ी पसंद थे। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्पिनर्स पे काफ़ी डोमिनेटेड हूँ, लेकिन 1-2 साल से मुझे अभी लग रहा है कि मैं फास्ट बॉलर पे मतलब उनसे ज़्यादा डोमिनेट हो गया हूँ, क्योंकि मैंने फास्ट बॉलर की प्रैक्टिस काफ़ी की है, कि मुझे ये आइडिया था कि मैं स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलता हूँ, तो फास्ट बॉलर पे मुझे मूव करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी मुझे लगता है 1-1.5 साल में ना मुझे मतलब ये जब बैटिंग में आता हूँ तो मुझे होता है कि फास्ट बॉलर को बॉलिंग करनी चाहिए, ताकि मुझे थोड़ा मतलब ईजी रहता है उनके लिए। अभी हाल ही में आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल मार्श, हम ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में सुनते हैं कि अगर आप उनको ज़रा अटैक करें ना वो बुरा मानते हैं, स्लेजिंग करते हैं वो। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि आप स्लिप में भी खड़े हुए थे, आप जो है वो आउट करके भी आ रहे थे, जब बैटिंग करने जाते थे तो वो किस तरह आपको अटैक करते थे अंदर जाते ही? जी बिल्कुल, वो मतलब उनका एक स्टाइल है, वो मतलब आपको कहीं भी स्निफ नहीं देते। अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो वो मतलब आपको मेक श्योर करेंगे कि आपको रियलाइज़ करें कि आप मतलब किस जगह पे खेल रहे हैं। वो अपनी बॉलिंग से भी आपको मतलब तंग करते हैं, फिर अगर वो आप थोड़ा सा उनका टाइम गुजार लें और इधर चौके मारें तो वो फिर बातों से भी आके मतलब ऐसी बातें करते हैं कि वो आपको काफ़ी बुरी लगती हैं, लेकिन वो उनका एक स्टाइल है खेलने का। और अगर आप वहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर आपको मज़ा बड़ा आता है, क्योंकि एक अलग लेवल की जो है ना वो मतलब आपको फील होता है कि भाई मैंने यहाँ परफॉर्म किया है, क्योंकि वो एक जो सेटिस्फेक्शन है ना वो अलग लेवल की है वहाँ पर, क्योंकि वो एक फुल क्राउड होता है और उनके खिलाफ, और वो आपको बॉलिंग कर रहे हो तो सारी बातें साथ लाजमी करते हैं आपको, तो उसके बाद जब आप परफॉर्मेंस करते हैं तो वो फिर एक अलग लेवल की मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है। बहुत शुक्रिया सलमान अली आगा, पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर की गुफ्तगू आपने सुनी, और पहला वर्ल्ड कप T20 पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए जा रहे हैं और बड़ी उम्मीदें हैं, और इनका कहना यह है कि पूरी टीम की तरह इनकी पूरी कोशिश होगी कि इस टीम की जीत में अपना किरदार अदा करूं और पाकिस्तान के लिए हमेशा जिस जगह मौका मिला करने की अच्छी परफॉर्मेंस कोशिश करूं। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने आज के मेहमान सलमान अली आगा के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।